नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक और एक्यूट डिजीजेस हैं जिसका एलोपैथिक सिस्टम में कोई इलाज नहीं है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो बीमारियां हैं वो है एरिथ्रल स्ट्रक्चर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जितने भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एलोपैथिक सिस्टम में आप जाएंगे तो उसका कोई खास इलाज नहीं है। स्ट्रक्चर में डायलिटेशन करके उसको बस मैनेज किया जाता है और यूटीआई के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक दिया जाता है। अंत में माइनर केसेस में सक्सेस होता है, लेकिन मोस्टली फेल्यूर होता है। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है उन लोगों के लिए जिनको यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, यूरिन जो रेनल कॉलिक हो, किडनी से संबंधित दर्द होना, या फिर स्टोन हो, किडनी स्टोन, उसके साथ साथ यूरिन स्ट्रक्चर हो, जलन, दर्द, इस जितने भी तरह का यूरिन और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए वरदान है आज की ये दवा का नाम है सरसापरिला। अल्फाबेटिकल लेटर एस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है सरसापरिला। आप अगर इसको अच्छी तरह से देखेंगे तो एक बहुत ही एक्यूट और पावरफुल दवा है। इसको ज़रूर अपने घर में रखिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स बताऊंगा, कुछ खास पॉइंट्स बताऊंगा, तो आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत में इसका पोटेंसी कैसे यूज़ करना है, कौन सी पोटेंसी ज़्यादा बेहतर रहेगा किस बीमारी के लिए, उसके बारे में बताऊंगा, तो अंत तक ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं। जो टॉप के इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, सारे पॉइंट्स के नहीं जाऊंगा। जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे क्लिनिकली वो है यूरिन का प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है। इसका एक रेड लाइन सिम्टम है, एक कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर, जो मैं हमेशा बोलता हूं वो पर्टिकुलर लक्षण है कि यूरिन के एंड में, यूरिन जब खत्म होने वाला हो तो भयानक दर्द होता है। यूरेथ्रा में, ब्लैडर में, लोअर एब्डोमेन में भयानक पेन हो सकता है। यूरेथ्रा में, पेनिस के एड्ज में बहुत भयानक, कहीं भी भयानक दर्द हो सकता है यूरिन जब आप करके ख़त्म कर रहे हो उसके कंक्लूजन में, ठीक है। तो वो एक रेड लाइन सिम्टम है, चाहे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो। अगर ये चीज़ आपको दिख रहा है तो आप सरसापरिला यूज़ कीजिए, बहुत ही क्विकली रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, इसका जो हाईली इम्पैक्ट वाला चीज़ है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्ट्रक्चर, और ये जितने भी तरह का प्रॉब्लम है, स्टोन कहीं पर अटक गया है तो उसको निकालना है, तो ये उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रेमेडी है। नेक्स्ट बीमारी जो ज़्यादा यूज़ होता है इसका वो है मारास्मस। मारास्मस आपको पता है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, लेकिन कुछ लोगों में ये होता है कि प्रोटीन तो लेते हैं लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। कुछ अंदर कुछ डेफिशिएंसीज होती है जिसके कारण प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं होता, वो आता है लेकिन निकल जाता है प्रॉपर किडनी के फंक्शन के हिसाब से। किडनी अगर ठीक से फंक्शन ना करे तो वो निकल जाता है किसी भी तरह से, तो उसको यूटिलाइजेशन करता है सरसापरिला प्रॉपर तरीके से, जो मरस्मस का कंडीशन है उसको दूर करता है। ये किडनी का जितने भी फंक्शन है उसके साथ रिमाटिज्म है या फिर ये मरस्मस का कंडीशन है, अगर ये एक साथ आपको मिल गया सारे सिम्टम्स तो मैजिक की तरह काम करेगा सरसापरिला। रिलेशनशिप के हिसाब से हम देखें तो बहुत सारे रेमेडीज है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये जो दर्द होता है उसमें भी काम करता है। चाहे आप थूजा कर लीजिए, मेडोराइनम है, लाइकोपोडियम है, एपिस है, तो ये रिमाटिज्म का जो फैक्टर है उसके साथ साथ यूरिन का अगर रहता है तो वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। ऑफकोर्स जो दूसरे सिम्टम्स हैं इन दवाइयों को आपको देखना पड़ेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये आपस में मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट जो मैंने मारास्मस के कहा उसका रिलेशनशिप पे भी बहुत सारे दवाइयाँ हैं, एब्रोटेनम है, नेट्रोम्यूर है, साइलिशिया है, आयोडोम है, तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि रिलेटिवली काम करता है मारास्मस के लिए सरसापरिला के जैसा। तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा, उनके रिलेटिव सिम्टम्स जो है, उनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, अगर वो मैच करे इसके साथ तो आप उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम अगर देखें तो एक दवाई के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हो सकते हैं, तो आपको मैच करना पड़ेगा एक इंसान का क्या क्या सिम्टम है जब आप रिपोर्टरेशन करेंगे। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है अपने वीडियोस में कि रिपोर्टरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ये नहीं है कि कुछ एक दो सिम्टम्स आपको मैच कर लिया, आपने दे दिया, वो तुक्केबाजी होगी। वो काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन अगर आप प्रॉपर उसका सिम्टम्स देख के अगर रिपोर्टरेशन करेंगे
मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिम्टम कौन सी दवाई में मैच करता है, वो अगर आप देंगे तो बहुत क्विकली रिजल्ट मिलता है। इसीलिए दूसरे डॉक्टर्स के हिसाब से हमारा जो क्लिनिकल केसेस है सक्सेसफुल रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर एक केस को हम अच्छी तरह से उसको देखते हैं, रिपोर्टराइजेशन करते हैं। जो भी हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आते हैं वो पहले से जिन भी डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रहे हुए होते हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। दवाई सही होती है लेकिन उसका बस 2-3 सिम्टम्स मैच होता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि और भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रहती है उनमें, तो वो मिस कर देते हैं। जब वो मिस हो जाता है तो बीमारी अगर 3 महीने में ठीक होता है वो 6 महीने लग जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है और उस दौरान उस पेशेंट का ध्यान भटक जाता है, वो होम्योपैथी छोड़ देता है। अक्सर यही प्रॉब्लम होता है होम्योपैथी के बदनाम करने के लिए। तो आप जो भी देख रहे हैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम देखें और कौन सी दवाई के साथ ज़्यादा मैच करता है वो आप ध्यान में रख के उसका सिलेक्शन करें। तो ये रही सर्सापरिल्ला की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके साथ साथ मैं जैसे कहा था कि पोटेंसी के बारे में जिक्र करूँगा। मोस्टली देखिए यूरिनरी जो प्रॉब्लम है उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो मदर टिंचर में और 30 पोटेंसी में ज़्यादा यूज़ करते हैं। शुरुआत के जो कंडीशन में बहुत ज़्यादा है तो एसोसिएटेड यूटीआई के प्रॉब्लम के लिए हम टेरेबिंथिना क्यू, कैंथेरिस क्यू, उसके साथ सर्सापरिल्ला क्यू इनको मिला देते हैं। अगर स्ट्रिक्चर का प्रॉब्लम है तो कैंथेरिस, सर्सापरिल्ला, टेरेबिंथिना, उसके साथ क्लेमाटिस का भी मदर टिंचर हम मिला देते हैं ताकि वो बहुत जल्दी इफेक्ट आए। तो ये जो मदर टिंचर है एक्यूट कंडीशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत क्विकली इसका एक्शन आता है। आप जैसे ही कंडीशन में इंप्रूवमेंट पाए उसका मदर टिंचर को हटा के या फिर कुछ सिलेक्टिव मदर टिंचर रख के फिर उसको पोटेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सिम्टम्स मैच कर लिया है यूरिनरी का, फिर उसके बाद रिमाटिज्म का, फिर मारसमस का, या फिर दूसरे कुछ सिम्टम्स है हेडेक वगैरह और पेरियोस्टियल जो पेन होता है। खास करके एक पॉइंट है जैसे कि मैंने अभी कहा, जो जिनको गोनोरिया होता है और एलोपैथी की दवाएं लेकर वो सप्रेस कर देते हैं उनको पेरियोस्टियल बोन के ऊपर पेन होता है या फिर हेडेक होता है, तो उस कंडीशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम करता है सर्सापरिल्ला। तो आप इन पॉइंट के हिसाब से अगर मैच करें तो 30 या 200 पोटेंसी भी दे सकते हैं, उसका 1M भी दे सकते हैं आप। तो बेसिकली एक्यूट कंडीशन है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है तो आप मदर टिंचर ज़्यादा यूज़ करना। जैसे ही वो डायनामिक की तरफ आए, जैसे ही वो फंक्शनल चेंजेस की तरफ आए, आप पोटेंसी बढ़ाते जाना आप। और मेंटल पिक्चर अगर ज़्यादा मैच करे किसी भी दवाई का, ये सर्सापरिल्ला नहीं किसी भी दवाई का मेंटल पिक्चर अगर ज़्यादा सपोर्ट करे तो आप उसको 200 या 1M 10M तक हायर पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। ये एक फंडामेंटल चीज़ है पोटेंसी सिलेक्शन का। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक, और ऐसे ही बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस आने वाले दिनों में आपके सामने पेश करने वाला हूं। देखिए पूरे वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल के साथ ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है ज़रूर उस पर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अगेन। नमस्कार।